आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। खरगोन से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। वीर क्रांतिकारी टंट्या मामा भील की प्रतिमा स्थापना को लेकर नगर पालिका परिषद खरगोन विवादों में घिरती नजर आ रही है। जिला कांग्रेस ने प्रतिमा खरीदी में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कलेक्टर को आवेदन देकर जांच की मांग की। नगर पालिका परिषद खरगोन द्वारा बिस्ठान रोड तिराहे पर वीर क्रांतिकारी टंट्या मामा भील की प्रतिमा स्थापित की गई, लेकिन यह स्थापना अब सवालों के घेरे में है। कांग्रेस द्वारा कलेक्टर को दिए गए आवेदन और दस्तावेजों के अनुसार सितंबर 2025 में नगर पालिका परिषद की पीआईसी बैठक में निर्णय लिया गया था कि टंट्या मामा भील की संगमरमर, पत्थर या धातु की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसी आधार पर नगर पालिका द्वारा विज्ञप्ति भी पत्थर या धातु की प्रतिमा के लिए जारी की गई। इतना ही नहीं, कलेक्टर कार्यालय खरगोन द्वारा भी नगर पालिका परिषद को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि प्रतिमा पत्थर अथवा धातु की होनी चाहिए। लेकिन आरोपी की विज्ञप्ति के बाद नगर पालिका परिषद ने पिनाक ट्रेडिंग कंपनी खरगोन से करीब 9,90,000 रुपए में प्रतिमा खरीदने का निर्णय लिया। मगर जब प्रतिमा स्थापित की गई वो ना तो धातु की थी और ना ही पत्थर की, बल्कि वहां फाइबर की प्रतिमा स्थापित की गई। तिराहे पर नगर पालिका परिषद खरगोन ने टंट्या मामा की मूर्ति स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित करा था। पीआईसी की बैठक में तय किया गया था कि या तो संगमरमर के पत्थर की मूर्ति लगेगी या धातु की। वही जब नगर पालिका ने विज्ञप्ति निकाली तो उसमें भी ये कहा गया कि या पत्थर की या धातु की मूर्ति लगाने के लिए विज्ञप्ति निकाली गई। कलेक्टर खरगोन ने जब पूरे मामले में उनको भी सब संज्ञान में आया तो उन्होंने भी आदेश दिया था कि मूर्ति पत्थर की लगेगी या धातु की। लेकिन जब मूर्ति वास्तविक के रूप में लगी तो वो ना पत्थर की थी ना धातु की, वो फाइबर की मूर्ति लगा दी गई। इसमें पूरा भ्रष्टाचार हुआ है। नगर पालिका परिषद के लोगों ने इसमें खुलेआम भ्रष्टाचार किया है। हमारा आरोप है कि जब मूर्ति नगर पालिका को प्राप्त हुई होगी, जिस भी बीट वाले जिसको भी इन्होंने विज्ञप्ति के माध्यम से प्राप्त करी, तो उसका भौतिक सत्यापन इन्होंने किया होगा कि मूर्ति खंडित तो नहीं है, जिस मापदंड की मांगी गई थी इस मापदंड की है कि नहीं है। उस समय नगर पालिका परिषद ने इस पर आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई? इसका मतलब है कि नगर पालिका परिषद में इसके लिए जो जिम्मेदार लोग थे उन्होंने जानबूझ करके इसके अंदर भ्रष्टाचार किया है। उसी की शिकायत हमने आज कलेक्टर खरगोन से करी है कि नगर पालिका परिषद ने अपने बनाए नियमों को भी तोड़ा है और कलेक्टर खरगोन के आदेशों को भी उल्लंघन किया है और धातु के या पत्थर के बजाय फाइबर की मूर्ति लगा दी। इसकी निष्पक्ष जांच हो और इसमें जो भी नगर पालिका के दोषी कर्मचारी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी और टंट्या मामा को जो मानने वाले लोग हैं, फॉलोअर लोग हैं, वो उसके लिए हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। इसकी लागत जो विज्ञप्ति के बाद आई है, जो बीड निकाली थी विज्ञप्ति के बाद, कोई एक संस्था है उससे 9,90,000 रुपए में मूर्ति खरीदी है, जबकि वह मूर्ति बाजार में 1 लाख रुपए से कम में मिल रही है। जो हमने जानकारी एकत्रित करी, अगर वही मूर्ति सेम बाजार में कहीं खरीदेंगे तो 1 लाख रुपए से कम में भी खरीदी मिल जाएगी, लेकिन नगर पालिका ने वो मूर्ति 9,90,000 रुपए में खरीदी है। क्या लगता है देश के क्रांतिकारियों के साथ धोखा किया जा रहा है उनके सम्मान के नाम पर? ये भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद टंट्या मामा का अपमान कर रही है, आदिवासी समाज का अपमान कर रही है और इसमें खुलेआम भ्रष्टाचार कर रही है। कलेक्टर महोदय ने मैडम ने हमको आश्वासन दिया है कि इसमें 7 दिन के अंदर कार्रवाई होगी। यदि 7 दिन के अंदर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी फिर यहाँ पर पहुंच करके आंदोलन करेंगे हम लोग। मैं रवि नाइक, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी खरगोन। कांग्रेस की शिकायत के बाद इस मामले ने प्रशासनिक स्तर पर भी हलचल मचा दी। खरगोन कलेक्टर भव्या मित्तल ने पूरे मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया। अब सवाल यह है कि क्या प्रतिमा खरीदी में वास्तव में भ्रष्टाचार हुआ? क्या नियमों की अनदेखी कर सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया? इन सभी सवालों के जवाब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएंगे।